हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है गर्भ। अंजलि बहू एक ऐसी जली हुई रोटियां परोस रही है। अब क्या रोटियां बनाना भी सास ही सिखाएगी? माँ से कुछ सीख कर आई है या नहीं? अंजलि की सास सारिका जी ने तुनकते हुए कहा। अंजलि की अभी एक हफ्ता पहले ही शादी हुई थी। आज पहली बार अंजलि ने अपने ससुराल में खाना बनाया था और करीबी रिश्तेदारों को आज निमंत्रित किया गया था ताकि वह भी नई बहू के हाथ के खाने का स्वाद चख सकें, जिसमें सारे परिवार वाले अंजलि की ननद और उसके पति भी शामिल थे। अपनी सासू माँ के मुँह से ऐसे कड़वे बोल सुनकर जैसे अंजलि का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। पहले चेहरे पर जो खुशी और चमक थी उदासी में तब्दील हो गई थी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, गलती हो गई माँ जी, आप नाराज़ ना हो, मैं दूसरी रोटी ले आती हूँ। हाँ जाओ, मेरे लिए दूसरी गर्म रोटी लेकर आओ, सास बोली। अंजलि का पति नीरज भी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। उसे अपनी माँ से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। नीरज, माँ ये आप अंजलि से कैसे बात कर रही हैं? माना रोटी थोड़ी ज़्यादा सिकी हुई थी पर जली हुई नहीं थी, अच्छी करारी सिकी हुई थी, जैसी आपको पसंद है। सारिका जी, बेटा तू मुझे मत सिखा, मुझे अपने बहू से कैसे बात करनी चाहिए, तू चुपचाप खाना खा। सभी को सारिका जी का ये अपनी बहू से इस तरह का व्यवहार करना पसंद नहीं आया, पर माहौल को बिगड़ता देख सभी ने अभी चुप रहने का फैसला किया। डिनर खत्म होते ही बाहर से आए मेहमान अपने घर चले गए और बाकी सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सारिका जी की एक बेटी भी थी, कीर्ति, जो कि विवाहित थी और आज वो भी डिनर के वक्त वहाँ मौजूद थी। उसे भी अपनी माँ का नई बहू के साथ ऐसा रूखा व्यवहार करना अच्छा नहीं लगा। उसने मन में ठान ली कि हो ना हो किसी भी तरह माँ को समझाना ही पड़ेगा ताकि वो भाभी को सिर्फ अपनी बहू न मानकर उनसे बेटी जैसा प्यार करें। 2 दिन बाद ही कीर्ति के बेटे राहुल, जो कि अब 2 साल का हो गया था, उसका जन्मदिन था। कीर्ति के ससुराल में एक छोटी सी पार्टी का इंतजाम किया गया जिसमें सारिका जी और उनके परिवार को भी आने का न्योता भेजा गया। सभी लोग समय से कीर्ति के ससुराल पहुंच गए। जन्मदिन का केक काटा गया और फिर उसके बाद डिनर टेबल पर सभी को खाना परोसा जाने लगा। कीर्ति सबको सब्जियां परोसने लगी। जैसे ही वो अपनी सास की थाली में दाल परोस रही थी, गलती से थोड़ी सी दाल सासू माँ की साड़ी पर भी गिर गई। कीर्ति की सास गुस्से में कुर्सी से खड़ी हो गई और कीर्ति को बुरा भला कहने लगी, बहू क्या तुम में इतनी भी समझ नहीं कि दाल कैसे परोसी जाती है? 3 साल हो गए तुम्हें यहाँ आए, पर एक भी काम तुम अगर ठीक से कर लो तो गनीमत है। हर काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती हो। आज मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, अपनी माँ से ही कुछ सीख लिया होता। मेरी तो सुनती नहीं तुम, अब जाओ यहाँ से, कोई और परोस देगा। इतना सुनते ही आंखों में आंसू लिए कीर्ति जाने लगती है तो कीर्ति की माँ सारिका जी उसे रोक लेती हैं। सारिका जी, रुक कीर्ति, अरे बहन जी, एक ऐसा तरीका हुआ अपनी बहू से बात करने का। माना बच्ची से गलती हो गई, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप उसे इस तरह सबके सामने जलील करें। आप उसे प्यार से भी बोल सकती थी या सबके जाने के बाद उसे आराम से समझा सकती थी। सारिका जी के मुंह से ऐसे शब्द सुन दोनों कीर्ति और उसकी सास मुस्कुराने लगी। सारिका जी, अरे मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आप हैं कि हंस रही हैं? कीर्ति, सारी मम्मी, पर ये सब एक नाटक था, आपको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। ये सब माँ जी का ही आइडिया था, वरना वो तो सपने में कभी मुझ पर चिल्लाने का नहीं सोच सकती। बेटी जो मानती है मुझे, पर मम्मी मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उस दिन आपने इसी तरह भाभी से बात की थी, याद है आपको? आज जब वही सब आपकी बेटी के साथ हुआ तो आपको इतना बुरा लगा। सोचिए, उस दिन भाभी की माँ भी वहाँ थी, उन्हें कैसा लगा होगा। जैसे मैं आपकी बेटी हूँ, भाभी भी किसी घर की बेटी हैं, वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर हमारे घर आई हैं। तो क्या आपने उस दिन उनके साथ जैसा व्यवहार किया वो सही था? जैसा आपने कहा कि आप भाभी को प्यार से भी कह सकती थी या सबके जाने के बाद उन्हें अकेले में समझा सकती थी? कीर्ति की सास, हाँ बहन जी, जब कीर्ति ने मुझे उस दिन के बारे में बताया तो सुनकर मुझे भी बहुत दुख हुआ था। बहू तो घर की इज्जत होती हैं, आप उन्हें जितना प्यार करेंगी बदले में वो आपको उतना ही सम्मान भी देंगी। नहीं तो अगर सास बहू के रिश्ते में एक बार खटास आ जाए तो हमेशा के लिए दिलों में दूरियां पैदा हो सकती है। इसलिए अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझिए और उतना ही प्यार और सम्मान दीजिए जितना आप कीर्ति को देती हैं। फिर देखिएगा अंजलि में भी आपको अपनी बेटी ही दिखेगी। ये सारी बातें सुन सारिका जी लज्जित होते हुए बोली, आप सभी मुझे माफ़ कर दीजिए, खास तौर पर अंजलि बेटा, तुम सबसे ज़्यादा दिल तो मैंने तुम्हारा दुखाया है। हो सके तो उस दिन के लिए मुझे माफ़ करना। कीर्ति बेटा, बहन जी, आप दोनों ने मिलकर मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है कि सास होने का मतलब सिर्फ अपनी बहुओं पर हुक्म चलाना नहीं होता, बल्कि सास होना तो एक बड़े गर्व और सम्मान की बात है। एक सास सही में सास तब कहलाती है जब वो अपनी बहू को बहू न मानकर बेटी की तरह समझे। आज मैं फिर
फिर एक बार आप सभी को खाने पर निमंत्रित कर रही हूँ और इस बार मैं और मेरी बेटी अंजलि दोनों मिलकर खाना तैयार करेंगे, जिसमें मसालों के साथ साथ हमारे इस नए खूबसूरत रिश्ते की महक भी शामिल होगी। ये सब सुनकर अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू थे। वैसे खूब अच्छा मजाक किया आपने बहन जी, मुझे मेरी ही भाषा में समझाकर खूब उल्लू बनाया। इसका बदला तो कभी न कभी ज़रूर लूँगी। हाँ, सारिका जी का इतना कहना था कि सभी जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।